उसी के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सारा इज्जत और जलाल मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बेशक वो खुदावंद खुदा इज्जत तमजीद के लायक खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह शाह अजीम है और हमेशा अपने लोगों से प्यार करता है। तो आज सबत के दिन कितने लोग खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो कितने लोग कलाम मुकद्दस आज लेके आए हैं खुदावंद के घर में? ऊपर करें इस कलाम के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि ये वो कलाम है जिसको हमारे खुदावंद ने हर नाम से ज्यादा अजमत दी। आमीन। आइए कलाम मुकद्दस में से नए अहदनामे में से पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के कलीसिया के नाम उसका 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत की तलावत करेंगे। इब्रानियों का खत उसका 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत की तलावत करेंगे। इब्रानियों 12 बाब उसकी पहली 2 आयत। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बारी से बरकत हो। तशरीफ रखिए मेरे अजीजों। आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जो इबारत हमारे दरमियान पढ़ी गई वो ये जो दिन चल रहे हैं इनके हवाले से है। हम सब लोग अपनी जिंदगियों में कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, खुदावंद के घर में आते हैं, इबादत करते हैं और अपनी जिंदगी से हमेशा कोशिश करते हैं कि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें और उसकी बरकत हासिल करते रहें। खास तौर पे वो बरकत जिन बरकत से हमें वो खास इत्मीनान, सब्र, तसल्ली, पीस हासिल हो सके जिसे हम अपनी हिकमत से, अपनी अकल से नहीं हासिल कर सकते, बल्कि खुदावंद के उस वादे के मुताबिक जो उसने यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसकी 14 बाब में फरमाया कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिए जाता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। किसका वादा है ये? किसका वादा है? खुदावंद यीशु का। और किससे किया उसने? हमसे किस तरह शिगिर्दों से? हमसे, आपसे भी। कितने लोगों से खुदा ने वादा किया इत्मीनान का? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको वो खास इत्मीनान बख्शे जो उसने वादा किया कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिए जाता हूं जो दुनिया तुम्हें हरगिज़ नहीं दे सकती। तो आज हम उस इत्मीनान के बारे में सीखेंगे जो खुदावंद हमें देना चाहते हैं और जिसका वादा उन्होंने किया है। और मेरे और आपके खुदावंद के सब वादे सच्चे हैं और सब वादे हाँ के साथ हैं।
आज हम सीखेंगे कि किस तरह से खुदावंद हमारी जिंदगियों में अपने वादों को पूरा करते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि हम अपनी जिंदगियों में किस तरह की उलझनों में फंसे हुए हैं और उन उलझनों में खुदा ने हमें किस तरह इत्मीनान बख्शना है। इस बात से सब एग्री करते हैं कि आज हम अपनी जिंदगियों में बहुत सारी अफरा तफरीयों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में फंसे हुए हैं, उलझनों में फंसे हुए हैं, गुनाहों में फंसे हुए हैं, आजमाइशों में फंसे हुए हैं। ऐसा ही है, कोई डिनाई तो नहीं करता है। सब लोग किसी न किसी मामले में उलझे हुए हैं। और यहां पर इबारत में भी हमने यूं ही पढ़ा, ऐसा जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, बहुत सारे बोझ, बहुत सारे गुनाह जो हमें बड़ी आसानी से क्या कर लेता है, उलझा लेते हैं। आज हम भी ऐसी उलझनों में फंसे हुए हैं, क्योंकि खुदावंद का बंदा याकूब कहता है कि खुदा की तरफ से ये उलझने नहीं है, खुदावंद की तरफ से ये आजमाइशें नहीं है, बल्कि हर कोई अपनी ख्वाहिशों में फंस के क्या करता है, गुनाह को जन्म देता है। और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो आज हम कलाम अक़दस में से इस बात को सीखेंगे कि किस तरह से हम इन उलझनों से बच के, गुनाहों से बच के, किस तरह से हम अपने खुदावंद के उस वादे को अपनी जिंदगियों में पूरा कर सकते हैं, जिसमें उसने कहा मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिए जाता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। और जिसमें हम सीखेंगे 3 ऐसी एग्जाम्पल्स, 2 बादशाहों के बारे में सीखेंगे और एक कौम के बारे में। किस तरह से 2 बादशाहों ने खुदा को पूरी तरह अपने अंदर बसाया और फिर नहीं बसाया। किस तरह से एक कौम ने खुदा के मुताबिक चल के उस अमन को हासिल किया और फिर खो दिया। आज हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे और मेरा ईमान है आज का कलाम हम सब के लिए बड़ा बाइस बरकत होने वाला है। बोले आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि आज खुदावंद के कलाम से हम एक ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जो हमारी जिंदगी में वो खास अमल देने वाला है। सीखना चाहते हैं? मैं आज आपके लिए काफी सारी बुक्स लाया हूं, लेकिन ये उसी सूरत पे आपको मिल सकती है जब आप एंड पे कलाम से रिलेटेड जवाब देंगे। एग्री है? ओके, तो गौर से सुनिए मेरे अजीजों। इससे पहले कि मैं आपको उन 2 बादशाहों और एक कौम से आमने सामने इस तरह से उनका तारुफ करवाऊं कि आपकी अपनी जिंदगी में वो रोल नजर आए आपको। उससे पहले आए मैं आपको एक कहानी बताता हूं, रियल स्टोरी है, क्योंकि आप जानते हैं आज पूरी दुनिया में, आगे हम बात कर रहे थे अपनी जिंदगियों की, लेकिन आज पूरी दुनिया में हर जगह अफरा तफरी का माहौल है, दुख है, परेशानी है, दहशतगर्दी है और हर तरह हर इंसान परेशान है। ऐसे है
तो एक मुल्क ने डिसाइड किया कि एक बड़ी गैलरी, आर्ट गैलरी जो थी, उसमें एक एग्जीबिशन लगाएंगे और उसमें ऐसी पेंटिंग्स हो जो अमन को जाहिर करें, जो पीस को जाहिर करें, जो इत्मीनान को जाहिर करें। ऐसी पिक्चर्स बना के लानी है। उन्होंने ऐलान किया कि पूरी दुनिया से ऐसे पेंटर्स जो अमन को जानते हैं, जो पीस को जानते हैं, जो इत्मीनान को जानते हैं, वो ऐसी पेंटिंग्स बनाए जिसमें एक खास किस्म का इत्मीनान और पीस नजर आए। पूरी दुनिया में उन्होंने ऐलान किया और जब उन्होंने ऐलान किया तो एक और ऐलान किया। वो ऐलान था कि उस बंदे को लाखों डॉलर्स मिलेंगे जिसने नंबर 1 पीसफुल पिक्चर बनाई। किसको नाम मिलेगा? जिसने 100% एक ऐसी पिक्चर बनाई जिसमें से पीस नजर आए। पूरी दुनिया में ऐलान हो गया, हजारों तस्वीरें बनना शुरू हो गई। पेंटर्स मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इनाम मिलने वाला है। और जब हजारों पिक्चर्स बन के आ गई तो उसके बाद उन पिक्चर्स में से सिर्फ 50 पिक्चर्स चुनी गई कि ये वो पिक्चर्स हैं जो उन हजारों में से वेरी स्पेशल पिक्चर्स हैं। और फिर उसके बाद उन 50 में से 10 पिक्चर्स चुनी गई जो हजारों पिक्चर्स में से 10 थी। और उनमें से एक पिक्चर ऐसी सिलेक्ट हो गई थी जिसमें वाकई अमन जाहिर हो, इत्मीनान जाहिर हो, पीस को जो शो करे। अगर आप होते तो कैसे की तस्वीर बनाते? कोई पेंटर बैठा है? कोई पेंटर नहीं बैठा? बच्चियों में से कोई? अच्छा चले, कोई ऐसा बताए स्केच जो आपके ज़हन में एकदम पीस को सोच के आए। खुदावंद यीशु मसीह, प्रेज़ गॉड। बेशक मैं भी ये सोच रहा था कि कई लोग शायद क्रॉस का जिक्र कर दें, कई लोग यीशु का जिक्र कर दें, या कोई कलाम का भी जिक्र कर सकता है। लेकिन बेशक कोई शक नहीं है, इसमें क्रॉस पीस का निशान है। यीशु अमन का दूसरा नाम है। बाइबल पीस से भरी हुई है। लेकिन जब पिक्चर की बात आती है ना, वहां पे यीशु हुजूर खुदा भी है। क्रॉस जो है उस पे कोई अमन का कोई मामला नहीं है, बल्कि क्रॉस पे तो वो हुआ जो आप में से शायद खुली आंखों से देख भी ना सके। ऐसी है ना, यीशु को अमन के साथ सलीब पे नहीं चढ़ाया गया था, और यीशु की दुनियावी जिंदगी में अमन था ही नहीं। कभी फरीसी पीछे पड़े हैं, कभी फकीर पीछे पड़े हैं, कभी सरदार काहिन पीछे पड़े हैं, कभी उसके अपने उसके दुश्मन बने हुए हैं, और कभी जिन लोगों को वो तालीम दे रहा था वो उसके दुश्मन बने हुए थे। अच्छा चलें, ये एक अलग टॉपिक है, आने वाला गुड फ्राइडे डिस्कस करेंगे इस पे। बात करते हैं अमन की, और उन पिक्चर्स की हम बात कर रहे थे कि जिन पे खुदा ने हमें हिकमत दी हुई है, ज़हन दिया है, और कुछ चीजें फौरन स्केच बनती हैं हमारे ज़हन में जब पीस की बात आती है। तो यहां बात आ रही थी पिक्चर्स की, तो मैं आपको एक दो पिक्चर्स दिखाता हूं जिसे देख के आप पीस के बारे में बता सकते हैं। पीस को जाहिर करती है पिक्चर, नजर आ रहा है? अमन को जाहिर करती है। एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं।
ये देखिए, ये अमन को जाहिर करती है। एक और पिक्चर दिखाता हूं, इसके बारे में क्या ख्याल है? जाहिर करती है अमन को। कैसी वादी है, खामोशी, और बिल्कुल सन्नाटा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे जाएं और बिल्कुल खामोशी में। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी जगह पे खुदा मिल सकता है। इस तरह की तस्वीरें बनी और एक शख्स था जिसने ऐसी तस्वीर बनाई। अमन को शो करनी है ये तस्वीर? कर रही है? अमन को शो कर रही है तस्वीर? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। बताएं कितने लोग कहते हैं ये तस्वीर जो है अमन को शो कर रही है, कितने लोग कहते हैं नहीं? अब आपको ठीक है। अमन को शो करती है तस्वीर पीस को? कैसे कैसे शो करती है? जो लोग कहते हैं अमन को शो करती है हाथ खड़ा करें, और जो लोग कहते हैं अमन को शो नहीं करती वो हाथ खड़ा करें। ये क्या हो रहा है इस पिक्चर में? तूफान आ रहा है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, हर तरफ तूफान का माहौल है और बड़ी ऐसी सिचुएशन है जिसमें डर और खौफ का आलम हो। आप में से बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जो जब बिजली गरजती है तो वो फौरन डर जाती है। कई बंदे भी हैं वैसे, हाँ? और कई दफा इस किस्म का तूफान होता है कि बड़े बड़े बहादुर दिल वाले लोग भी एक दफा डर जाते हैं। और ये पिक्चर अगर अमन के कंपटीशन में आए तो क्या पेंटर जो है वो जीत जाएगा? क्या सोचते हैं? लेकिन जिस कंपटीशन के बारे में हम सुन रहे हैं उस कंपटीशन में ये वो पिक्चर है जिसे फर्स्ट प्राइज मिला। जिस कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं ये वो पिक्चर है जिसे फर्स्ट प्राइज मिला, यानी लाखों डॉलर का इनाम इस पिक्चर को मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि पीस को कैसे शो कर दिया। जिन्होंने बड़े बड़े पेंटर्स ने फर्क फर्क मज़ाहिब से ताल्लुक रखते थे, फर्क फर्क बड़ी बड़ी कैटेगरी से ताल्लुक रखते थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिप्लोमे लिए थे, उन सब ने जो पेंटिंग्स बनाई थी वो तो फौरन भाग के चले गए आर्ट गैलरी के मालिक के पास और कहने लगे सर आपसे कोई गलती हुई है, आपने पीस के बारे में बात की थी, अमन के बारे में, और ये तस्वीर तो अमन के बारे में बिल्कुल नहीं है। हमारी तस्वीर इतनी जबरदस्त थी, आपसे कोई गलती होगी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं गलती नहीं हुई, बल्कि ये वही तस्वीर है जिसको सारे जजेस ने चुना है। वो तमाम लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने बगावत कर दी, उन्होंने कहा हम इस कंपटीशन को नहीं मानते। जैसे उनका ये कहना था मीडिया सारा भागा हुआ आ गया, सैकड़ों माइक आगे आर्ट गैलरी के मालिक के आगे रखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? कैसे आपने तस्वीर चुन ली? ये तो अमन को नहीं जाहिर कर रही, ये तो तूफान को, आंधी को, हर तरह के डर और खौफ को जाहिर कर रही है। ऐसी पिक्चर को आपने कैसे फर्स्ट प्राइज दे दिया? कैसे लाखों डॉलर का इनाम दे दिया? तब आर्ट गैलरी का जो मालिक था वो जवाब देने लगा।
मैं जरूर बताऊंगा। कहने लगा, इससे पहले कि मैं आपको किसी बात का जवाब दूं, एक दफा सबके साथ इस पिक्चर को गौर से देखिए। आर्ट गैलरी का जो मालिक था, उसने कहा, इससे पहले कि मैं आपको इस बात का जवाब दूं, आप एक दफा इस पिक्चर को गौर से देखें, ताकि आपको पता चले कि ये पिक्चर जो है किस तरह से पीस को जाहिर करती है। आप सब गौर से देखना शुरू हो गए। हर बंदा गौर से देख रहा था, और जब देखते 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 एक बंदे ने गौर किया इस बात पे, तो उसने क्या देखा? बेशक हर तरफ तूफान है, लेकिन उस तूफान में एक घर है, और उस घर की खिड़की में एक आदमी है, और वो आदमी बड़े इत्मीनान में, बड़े पीस में खुदा को देख रहा है। उसको किसी चीज का डर नहीं है, खौफ नहीं है, बल्कि इसके पास वो इत्मीनान है जिसका वादा खुदा ने उससे किया, और उस इत्मीनान में वो खुदा की तरफ देख रहा है। इसे क्लोज करें तो हम देख सकते हैं, खुदा की तरफ देख रहा है। उसे ये डर नहीं है मैं खिड़की बंद करूं और अंदर बैठ जाऊं। उसे ये डर नहीं है कि बिजली मेरे ऊपर गिर जाएगी। उसे ये डर नहीं है कि ये तूफान मुझे नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि वो तो बड़े इत्मीनान में अपने खुदा को देख रहा है, तसल्ली में आंखें खोली है, मुंह ऊपर है, और दुआ कर रहा है। इट्स द ओरिजिनल पीस। असल अमन, इत्मीनान, वो जो उसके अंदर है। खुदा ने वो इत्मीनान, जो इत्मीनान हमें देने को उसने कहा, उसने बादलों से, आसमान से, हवाओं से, दरख्तों से, चिड़िंद से, परिंद से, दुनिया की चीजों से वो इत्मीनान का वादा नहीं किया, बल्कि उसने मुझसे और आपसे वो इत्मीनान का वादा किया है। किससे किया? उसने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हें वो इत्मीनान दिए जाता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। इस दुनिया से इत्मीनान का वादा नहीं किया उसने, उन बादलों से नहीं, तूफानों से नहीं, बल्कि हमसे। सो जो खुदा को ताक रहा था, खुदा को देख रहा था, खुदा की तरफ नजरें लगाए हुए था, अपने आप को पूरी तरह उसमें मसरूर किया हुआ था, उसे कोई खौफ नहीं था तूफानों का, बादलों का, आंधियों का, तकलीफों का, परेशानियों का, घर टूटने का, बारिश का, बल्कि उसे ये पता था कि जिसकी तरफ मैंने नजर लगाई है वो मुझे बचा सकता है। आमीन। आज मेरा और आपका खुदा हमें बचा सकता है। आज वो इत्मीनान हमारे अंदर भी आ सकता है। कैसे? जब हम निजात के उस बानी को तकते रहेंगे। मुकद्दस में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदावंद के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। ये मेरा और आपका खुदा है, इसके बारे में बात हो रही है। और खुदावंद का वो इत्मीनान उस पिक्चर में नजर आ रहा था, उस माहौल के अंदर नहीं, बल्कि उस बंदे के अंदर जिसने अपनी नजरें किसकी तरफ लगाई? खुदा की तरफ, यानी ईमान के
बागी की तरह। अच्छा, अब हम फिर से इस बात पर गौर करते हैं, क्या हमारी जिंदगियों में ऐसा इत्मीनान है? अच्छा चले, थोड़ी देर बाद गौर करते हैं इस बात पे। उससे पहले मैंने आपको कहा था कि आज मैं 3 स्टोरीज से आपको बताऊंगा कि वो लोग जो खुदा का वाकई यकीन रखते हैं, इत्मीनान और तसल्ली उनके अंदर है, उनके बारे में सीखते हैं। 2 बादशाह और एक, क्या बात की थी पहले? मैंने कहा था मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स, 3 ऐसी, एक कौम। ऐसा ये इनको बुक बाद के बाद दे दीजिए। 2 बादशाह और एक कौम। अच्छा, कौम से हम मसीही होते हुए एक ही कौम का सबसे पहले हमारे जेहन में आता है। कौन सी कौम के बारे में आपने बोला? इसके बाद बुक लेगा कौम बनी इस्राइल, पूरी बाइबल की हिस्ट्री है। उसके बारे में हम देखेंगे क्या उनके अंदर ये इत्मीनान, ये सब्र मौजूद था। खुदावंद का वो इत्मीनान, वो सब्र क्या कौम बनी इस्राइल के अंदर मौजूद था? यस, नहीं कहते हैं नो। अच्छा चले, बच्चे भी सीखेंगे आज। आइए मेरे साथ खरूज 32 बाब उसकी पहली आयत निकाल लें, देख लेते हैं यस कहना चाहिए कि नो कहना चाहिए। कौम बनी इस्राइल किस तरह से, बेशक खुदा ने उनको वो इत्मीनान दिया, खुदा ने उन्हें वो तसल्ली दी, खुदा ने उनसे प्यार किया, खुदा उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, खुदा उन्हें गुलामी से, कैद से निकाल लाया, खुदावंद ने जुल्म की जंजीरें तोड़ दी और उनको बहरे कुलजम से 2 हिस्से करके, खुश्क पानी करके उनको निकाल लाया। और उसके बाद उनके साथ बियाबान में भी हमेशा रहा, हमेशा उनके साथ चलता रहा, रूबरू उनसे मुलाकात की, प्यार किया, फरिश्तों की खुराक उन्हें दी। रात में आग के सून की तरह उनके साथ रहा, दिन में बादल की तरह उन पे छांव की रखी। लेकिन फिर भी वो लोग बार बार अपने सब्र को, इत्मीनान को खो देते थे। बात यहां पे करते हैं उस वक्त की जब मूसा उन्हें जमीन पे छोड़ के गया, खुद ऊपर 10 अहकाम लेने गया था। और जब वो ऊपर गया तो जाहिर बात है पूरी कौम के लिए अहकाम थे, वक्त लगना था, इतनी आसानी से तो नहीं बन जाने थे। उसे वहां पे देर हो गई, और जब मूसा को देर हो गई तो लोग पीछे से क्या करने लगे? आइए 32 बाब की पहली आयत देखते हैं। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। जब वो मूसा का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने उसको ना पाया, देर लगी, और जब देर लगी तो उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर वो सब्र, वो इत्मीनान, वो पीस मौजूद नहीं था।
क्या था? नहीं था। क्या बनी इस्राइल के अंदर वो अमन था? नो। उनके अंदर वो इत्मीनान नहीं था और उन्होंने फौरन जमा हुए और उनको कहने लगे, शिकवा शिकायत करने लगे, जैसे पहले पानी के लिए, फिर खुराक के लिए, फिर कपड़ों जूतियों के लिए, फिर अपनी साथियों के लिए, ऐशोराइश के लिए, फिर अब यहां पे वो फिर शक कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? पता नहीं मूसा को क्या हो गया, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, बड़ी देर लगेगी, इसलिए तू ऐसा कर हारून, हमारे लिए खुदा बना दे, हमारे लिए एक खुदा बना दे। क्यों? क्योंकि उनको यकीन नहीं था। पंजाबी है काले पै गए। कोई सदियां नहीं गुजर गई थी, कोई यानी ये नहीं लिखा 10-20 साल गुजर गए थे उसको ऊपर गए, साल भी नहीं लगा, थोड़े से अरसे में वो काले पै गए। पता नहीं मूसा आएगा कि नहीं, पता नहीं मार गया कि जिंदा है। ये भी पता था कि ये वही मूसा है जो मुल्क मिस्र से हमें निकाल कर लाया, जिक्र कर रहे हैं। और ये भी नहीं जिक्र कर रहे कि मूसा मर गया, बस ये कह रहे हैं उसे पता नहीं क्या हुआ है, वो आ नहीं रहा। या तो देख लेते ना कि ठीक है मूसा मर गया, चल भी अब तू का दे, खुदा बना दे। बल्कि यहां पे उन्हें बात से पता है कि वो ऊपर गया और खुदा से मुलाकात के लिए गया, क्योंकि इसी कौम ने कहा था कि मूसा तू हमारी तरफ से खुदा से बात करना। और वहां पे वो खुदा से उनकी जिंदगी मांग रहा है और वहां पे वो नीचे मूसा को लान तान करके कह रहे हैं हमारे लिए खुदा बना दो। वो ऊपर उनको जिंदगी देना चाहता है और नीचे वो मौत अरेंज कर रहे हैं अपने लिए, और उनको फोर्स कर रहे हैं कि हारून तू हमारे लिए एक खुदा बना दे। और जब उन्होंने उस जगह पे बछड़ा बनाया तो 9वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बना दूंगा। मूसा जिसके बारे में वो बोल रहे हैं खुदा उसे और बरकत देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कौम जो खुदा पे तवक्कल नहीं कर रही, जिनके अंदर खुदावंद का इत्मीनान नहीं, खुदावंद के लिए अपने आप को थोड़ी देर रोक नहीं पा रहे, खुदा ने उनको खत्म कर देने का फैसला कर लिया। ये वही कौम है जिसके लिए खुदा ने बड़े बड़े काम किए थे, फराउन को मार दिया था। यहां पे वही कौम खुदा पे शक कर रही है। तो क्या हुआ? अगर इन्होंने खुदावंद पे शक करके बछड़ा बनाया तो इनके साथ क्या हुआ? बताएगा कोई? अगर इन्होंने बछड़ा बनाया था तो क्या हुआ था इस कौम के साथ? जिंदगी मिल गई थी, फिर हलाकत की सजा, ऐसी सजा जो बर्दाश्त से बाहर। खुदा ने उन लोगों को हलाक किया क्योंकि उन्होंने खुदावंद को आजमाया और उसका इंतजार ना किया। अच्छा आगे चलते हैं। मूसा मार गया, नए मुल्क में दाखिल हो गए, सारे मामला बदल गए। उसके बाद बात करते हैं सैमुअल की। सैमुअल आ गया और अब यही बनी इस्राएल कौम पता क्या कहने लगी? हमें बादशाह दो, हमें बादशाह दे। खुदा पे कनायत नहीं की, खुदा को अपना बादशाह नहीं माना,
बल्कि सैमुअल से कहने लगे कि हमें दूसरी कौमों की तरह बादशाह दे, क्योंकि उनके अंदर खुदा का इत्मीनान नहीं था, खुदा का सबर नहीं था, इसलिए उन्होंने बादशाह मांगा। और कौम बनी इस्राएल का पहला बादशाह कौन सा था? साउल। जो सैमुअल था उसने कहा ठीक है, मुझे खुदा ने कह दिया। सैमुअल ने मसा किया और साउल बादशाह बन गया। और जब साउल बादशाह बना तो मेरे साथ देखे, पहला सैमुअल उसका 13 बाप और उसकी 9 आई। उसने क्या किया? जब साउल बादशाह बना तो उसने क्या किया? फलस्तीनियों की जंग लगी थी और जंग से पहले खुदा का बंदा सैमुअल आता था, आके कुर्बानी चढ़ाता था, दुआ करता था और उसके बाद जंग के लिए जाते थे। और अब जंग शुरू होने वाली थी तो सैमुअल ने थोड़ी देर की आने में, और साउल ने क्या किया? खुद ही कुर्बानी चढ़ा दी। खुदा के बंदा सैमुअल का इंतजार ना किया बल्कि खुद ही कुर्बानी चढ़ा दी। लिखा है 9वीं आयत में, तब साउल ने कहा, सुफ्त की कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सुफ्त की कुर्बानी गुजरानी, और जो ही वो सुफ्त की कुर्बानी गुजरान चुका तो क्या देखता है कि सैमुअल आ पहुंचा। और सैमुअल ने उससे पूछा कि तूने ये क्या किया? साउल ने इंतजार नहीं किया, वो भी नहीं हो गया, काला पै गया। सबर उसके अंदर नहीं था और उसने खुद ही कुर्बानी गुजरान दी। खुदा के खादम का इंतजार नहीं किया, और जब खुदा का खादम आया तो उसने पूछा तूने ये क्या किया? और वो किस तरह से बहाने दे रहा है, तो मैंने तो कुर्बानी चढ़ाई है, मैंने तो नेक काम ही किया है। लेकिन खुदा के बंदा सैमुअल ने उसे 13वीं आयत से देखे, सैमुअल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखा। क्या हुआ यहां पे? सेम वही बात, जैसे बनी इस्राएल कौम ने इंतजार नहीं किया, साउल ने भी इंतजार नहीं किया, और खुदा ने कहा मैं तेरी बादशाही को इस्राएल से हमेशा तक कायम नहीं रहने दूंगा बल्कि खत्म कर दूंगा। और जब हम इसका आगे बगौर मुतालिया करते हैं तो देखते हैं कि साउल और उसकी फैमिली, उसके बेटे किस तरह से हलाक हुए। जब साउल ने खुदावंद का इंतजार ना किया, क्योंकि उसमें उसका इत्मीनान नहीं था, उसका पीस नहीं था, सबर नहीं किया उसने, और जब उसने सबर नहीं किया तो उसने भी अपने लिए हलाकत का इंतजाम कर लिया। ऐसे ही है। ये 2 एग्जाम्पल्स हमें इनसे पता चलता है कि किस तरह से जब खुदा के लोग खुदावंद में कायम नहीं रहे तो वो हलाकत को अपने अंदर ले लिया। अच्छा, जब साउल ने खुदावंद की नाफरमानी की तो उसके बाद खुदा ने एक बंदे को चुना। कौन था वो? दाऊद। साउल इस्राएल का पहला बादशाह था। इससे पहले इस्राएल का बादशाह सिर्फ कौन था? खुदा था। और जब खुदा के साथ लोगों ने नाफरमानी करनी शुरू कर दी और जमीनी बादशाह मांगा तो खुदा ने उनको साउल बादशाह दे दिया। और जब साउल ने उनको सताया और साउल ने खुदा की नाफरमानी की तो तब खुदा ने उनके लिए किसको चुना? दाऊद। दाऊद जिसके बारे में खुदा ने कहा मेरी मर्जी के मुताबिक मुझको मिल गया, वो दाऊद चुना गया। तो इस तरह इस्राएल का दूसरा बादशाह कौन हुआ? दाऊद। अब हम आगे जब देखें तो पहला सैमुअल उसका
16वां बाब, उसमें किस तरह से दाऊद को मसा किया गया। 16वें बाब की 13वें आयत में लिखा है, तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर शमूएल उठा और रामा को चला गया। ये वही शमूएल है जिसने साउल को मसा किया था, पहला बादशाह बनी इस्राएल का, और ये वही शमूएल है जिसने दाऊद को मसा किया, यानी दूसरा बादशाह बनी इस्राएल का। और जब साउल को मसा किया तो वो उसी वक्त बादशाह बन गया, ऐसे ना, ऐसे है ना। लेकिन जब दाऊद को मसा किया तो कितनी देर बाद बादशाह बना? कितनी देर बाद बादशाह बना? 15 साल। गॉड ब्लेस यू। ऐसा मैं सारे बच्चों को बुक देनी है इनके पेरेंट्स के लिए। 15 साल दाऊद ने इंतजार किया, उसको मसा कर दिया गया, और 15 साल तक वो वफादारी से खुदावंद की खिदमत करता रहा। 15 साल तक दाऊद खुदावंद की प्रस्तुति करता रहा। 15 साल तक खुदावंद की तरफ उसने अपनी नजरें लगाई रखी। ताला नहीं पे आओ, उन्हें यह नहीं आख्या लो जी शमूएल साहब तुसी मैनू मसा कर रहे हो, और मैं कदों बादशाह बनना है, मुझे बादशाह बनाओ, मुझे बादशाह बनाओ। हाँ? आगे जब हम दूसरा शमूएल उसके 5वें बाब में देखें, उसके दरमियान कहीं भी हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जहां दाऊद ने कहा वो शमूएल को, खुदा को या किसी भी दूसरे इंसान को कि मुझे बादशाह बनाओ। किसी ने पढ़ा? किसी ने सुना? हिस्ट्री में कहीं है? कहीं नहीं है। दाऊद ने किसी से नहीं कहा कि मुझे बादशाह बनाओ क्योंकि मुझे तो मसा कर दिया गया, बल्कि उसने इंतजार किया, बल्कि उसने ईमान के बानी यीशु मसीह को देखने में अपना वक्त सर्फ किया। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे बादशाह कब बनाया जाए। और क्या हुआ? जब दूसरे शमूएल के 5वें बाब से पढ़ते हैं तो आखिर उसे खुदा ने जब वक्त मुकर्रर आया तो उसे क्या किया? बादशाह बना दिया। और जब वो इंतजार करता रहा, जब वो इत्मीनान में रहा, जब वो खुदावंद को तकता रहा, तो तब खुदावंद ने उसको बादशाही बख्श दी। ऐसा नहीं था कि दाऊद के इर्द गिर्द मुश्किलात नहीं थी, ऐसा नहीं था कि दाऊद के इर्द गिर्द परेशानियां नहीं थी, ऐसा नहीं था कि दाऊद पे मौत के हमले नहीं हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि शैतान उसको बरगला रहा था, ऐसा नहीं था कि किसी तरह भी दाऊद को बादशाह का लालच ना मिला हो, या उसको गुमराह न किया गया हो, या उसको आजमाइश में न डाला गया हो। लेकिन ये वो दाऊद था जिसको खुदा ने कहा था मेरी मर्जी के मुताबिक मुझको मिल गया। इसलिए उस दाऊद ने ईमान के बानी यीशु मसीह को तकने में वक्त सर्व किया, पर मिलाकर उसे बादशाही मिल गई। और वो बादशाही नहीं जो साउल को मिली, जो चंद दिन बाद खत्म हो गई, बल्कि दाऊद की बादशाही वो बादशाही थी जो अपनी बादशाही थी। दाऊद की बादशाही से, दाऊद की नस्ल से वो वादा पूरा हुआ जिसका वादा बनाए आलम से किया गया। दाऊद की नस्ल से वो बादशाह पैदा हुआ जिस बादशाह के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आमीन। किसकी नस्ल से था बादशाह? वो दाऊद की नस्ल से। आए मेरे साथ मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका
11वां बाब और उसकी 9वीं आयत को देखें। पाम संडे कब है? खजूरों का इतवार कल है। ये खजूरों के इतवार का वाला है। लिखा है और जो उसकी आगे आगे चलते जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार करते आते जाते थे, होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है। आने वाला पर होशना। ये वही दाऊद है जिसने खुदा का इंतजार किया। ये वही दाऊद है। यह काला नहीं पिया बल्कि उसने खुदावंत का इंतजार किया। ये वही दाऊद है जो बोझ से दबा हुआ था। ये वही दाऊद है जो गुनाहों की उलझनों में भी पड़ा था। ये वही दाऊद है जो हर तरह की मुश्किल के बावजूद भी ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकता रहा। और उसके बाद उसे वो इनाम मिला जो हमें कलाम में बड़ा वाज़ेह मिलता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सब चीजें इनाम में मिल जाएगी। फिर उस दाऊद को इनाम में बादशाही मिली और ऐसी बादशाही जिस बादशाही के लिए कौमें इंतजार करती थी, जिस बादशाह का कौमें इंतजार करती थी, दाऊद की नस्ल से वो बादशाह पैदा हुआ। जब मजूसी आए थे तो मजूसियों ने क्या पूछा था यीशु के बारे में? दाऊद के शहर में एक नबी पैदा हुआ और वो कौन था? खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए हमेशा की बादशाही लेके आया। बस हमें जरूरत इस बात की है कि हम पूरे दिल से उसको तकते रहें, अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, उसको देखते रहें, अपनी नजरें उसकी तरफ लगाई रखें, उसकी तरफ जमाई रखें और हमेशा उसका इंतजार करते रहें। तब वो इत्मीनान, वो तसल्ली, वो पीस हमारे अंदर होगा। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और चंद लम्हों के लिए खामोशी से खुदावंद के उस इत्मीनान को हासिल करें, उस तसल्ली को हासिल करें जो तसल्ली खुदावंद हमें देना चाहते हैं। खुदावंद की तरफ नजरें लगाएं, आंखें बंद करके उसकी तरफ अपनी नजरें लगाएं, उसको सोचें, उसको देखें और उसको कहें, खुदावंद मेरी नजरें तेरी तरफ है। उससे कहें खुदावंद मैं तेरी तरफ देख रहा हूं, देख रही हूं। मेरे ईमान को मजबूत कर, मेरे अंदर वो इत्मीनान तसल्ली पैदा कर जिसके लिए तूने कहा मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिए जाता हूं जो दुनिया तुम्हें हरगिज़ नहीं दे सकती। उससे वो इत्मीनान मांगे, वो यहां मौजूद है। आज आप जहां कहीं भी बैठे हैं अपने दिलों पे हाथ रखें और खुदावंद यीशु से कहें खुदावंद मेरे दिल में वो इत्मीनान पैदा कर। आज आपको वो इत्मीनान बख्शेगा। ईमान के बानी, हमारे ईमान के बानी और काबिल करने वाले यीशु, मैं तेरा खादिम होते हुए आज तेरे लोगों की शिफायत करता हूं और मिन्नत फरियाद इल्तिजा करता हूं, तो अपनी रहमत की कसरत से आज अपने लोगों को वो खास इत्मीनान बख्श, वो खास तसल्ली बख्श, वो खास सबर बख्श, ताकि तेरे बच्चे
आज जहां कहीं भी मौजूद है, तेरी तमाम मुश्किलात को, मुसीबतों को, परेशानियों को, दुखों को भूलते हुए उस खास इत्मीनान को याद रखे जो इस दुनिया में होते हुए तूने वादा किया। मैं तुम्हें वो इत्मीनान देता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। आज अपने बच्चों को वो इत्मीनान, वो पीस बख्श, ताकि आज तेरे लोग इस बात को जाने कि अपनी सब राहें तुझ पर छोड़ देनी है और हमेशा तुझ पर तकते रहना है, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके। यीशु आमीन। Thank you very much. God bless you.